सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। आज हम श्री कृष्ण की 4 अद्भुत और दुर्लभ कहानियाँ जो है वो मैं आपको आज सुनाता हूँ। और यहाँ हम आपको सुना रहे हैं कृष्ण के जीवन की ऐसी 4 कहानियाँ जो बहुत ही दुर्लभ हैं। जाने कि कैसे दुर्योधन की जो पत्नी थी वो कृष्ण भक्त हो गई थी और कैसे कृष्ण ने सत्यभामा के घमंड को ठीक किया था। और तीसरी कथा है कृष्ण का सिरदर्द कैसे अजीब ढंग से गायब हो गया और क्यों श्री कृष्ण ने अपने एक भक्त को उसके ही हाल पर छोड़ दिया था। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो प्रथम कथा जो है वो है दुर्योधन की पत्नी का श्री कृष्ण भक्त हो जाना। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था और वो एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी। और जब कृष्ण दुर्योधन के महल में मेहमान बनकर आए तब वो सिर्फ 17 साल की थी, क्योंकि जो पहले जो विवाह हो जाते थे वो बहुत ही छोटी उम्र में हो जाते थे, या फिर जब एक राजा दूसरे राजा के प्रति अपना सम्मान प्रकट करता था तो वो अपनी कन्या को दूसरे राजा को सौंप दिया करता था। इससे उनके बीच जो है रिश्तेदारी हो जाती थी और वो फिर उस पर आक्रमण नहीं करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दुर्योधन ने जो है एक षड्यंत्र रचा जिससे श्री कृष्ण को नशे की हालत में लाकर उनसे कोई वादा करा लिया जाए। उसने सभी तरह की व्यवस्थाएं की और इस बात का खास ख्याल रखा कि भोज में खूब अच्छी मात्रा में शराब भी हो। दुर्योधन के दोस्त भी आए और सभी ने खूब जमकर शराब पी और सभी नशे में धुत हो गए। पर श्री कृष्ण ने अपने आप को शांत रखा और वे हर तरह हर किसी को खुश करते रहे। इस सारे हंगामे में भानुमति ने भी कुछ ज्यादा ही पी ली, क्योंकि वो भी एक स्वतंत्र रानी थी, तो इसलिए उन्होंने भी कुछ शराब पी ली। जितनी वो पी सकती थी उससे भी ज्यादा उन्होंने पी ली। वो एक युवा स्त्री थी और उसे उन चीजों की आदत नहीं थी, तो वो नशे में बहकने लगी। कुछ समय बाद सभी लोग बहकने लगे और चीजें काबू से बाहर जाने लगी। भानुमति अपने पर काबू खो बैठी और वो श्री कृष्ण से लिपट गई और उनके लिए अपनी इच्छा प्रकट करने लगी। श्री कृष्ण ने उसे किसी शिशु की तरह संभाला और वे समझ गए थे कि स्थिति अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वे समझ गए थे कि भानुमति अगर कुछ गलत कर बैठी तो बाद में संभल नहीं पाएगी और हस्तिनापुर की रानी का गौरव कलंकित हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण उसको उठाकर महल के अंदर ले गए और उनकी जो सास थी गांधारी, जिन्होंने आग पर पट्टी बांध रखी थी, गांधारी के कक्ष में ले जाकर उनके हवाले कर दिया। अगले दिन सुबह जब भानुमति को पता चला तो वो कृष्ण के प्रति सम्मान और कृतज्ञता से भर गई और कि उन्होंने उसे बचा लिया है। तब से वो श्री कृष्ण की भक्त बन गई। इसी तरह से एक दूसरी कथा आती है जो कि उनकी पत्नी सत्यभामा की है। श्री कृष्ण की जो घमंडी पत्नी थी सत्यभामा, ये उनके विषय में है कि सत्यभामा कृष्ण की दूसरी पत्नी थी। वो एक बहुत ही घमंडी स्त्री थी। उनका ये मानना था कि वो सबसे सुंदर और सबसे अमीर स्त्री थी, क्योंकि उनके पिता एक बहुत ही धनवान व्यक्ति थे। तो सत्यभामा जितने और जो रत्न और आभूषण संपत्ति चाहती थी वो सब उनके पास थे। स्वाभाविक रूप से घमंड उनकी एक बड़ी समस्या थी। एक बार श्री कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वो सबको दिखाएंगी कि वो कृष्ण को कितना प्यार करती है। तो उन्होंने तय किया कि वो श्री कृष्ण के वजन जितना सोना शहर के लोगों में बांटेंगी। तो श्री कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वो सबको दिखाएंगी कि श्री कृष्ण को कितना प्यार करती हैं, और उन्होंने ये तय कर लिया कि श्री कृष्ण में जितना वजन है उनके बराबर ही मैं सोना जो है तोड़कर लोगों में बांटूंगी। इसे तुलाभार कहते हैं। ये मंदिर में होता है। लोग एक बड़ी तराजू में अपने वजन के बराबर का मक्खन, घी या चावल या कुछ और रखकर जो चीज लोगों में बांटते हैं, चावल, नमक, दाल या सोना या जो कुछ भी,
जो आप दे सकते हैं और देना चाहते हैं। ये परंपरा प्राचीन समय से हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। सत्यभामा ने तुलाभार की व्यवस्था की। लोग बहुत प्रभावित हुए, पर श्री कृष्ण पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वे जाकर तराजू के एक पलड़े पर बैठ गए। सत्यभामा जानती थी कि उनका वजन लगभग कितना है और उन्होंने उतना सोना तैयार ही कर रखा था। पर जब उन्होंने सब सोना दूसरे पलड़े पर रखा तो कांटा जरा भी नहीं हिला। श्री कृष्ण का पलड़ा थोड़ा भी ऊपर नहीं हुआ। ऐसा ही कुछ तब भी हुआ था जब श्री कृष्ण एक शिशु थे। एक राक्षस आकर उन्हें ले जाने लगा। तब श्री कृष्ण ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया था कि राक्षस वहीं गिर पड़ा और श्री कृष्ण ने उसके ऊपर बैठकर उसे कुचलकर मार डाला था। क्रिया योग में एक ऐसा तरीका है जिससे कोई योगी अपना वजन बढ़ा या घटा सकता है। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं कि ऐसे योगी भी थे जो पहाड़ की तरह भारी हो जाते थे। तो इस बार भी श्री कृष्ण ने अपना वजन बढ़ाकर तराजू में बैठ गए। सत्यभामा ने उतना ही सोना दूसरे पलड़े पर रख दिया था जितना उनके हिसाब से श्री कृष्ण के वजन के बराबर था, पर कुछ हुआ ही नहीं। तब तक शहर के सभी लोग ये घटना देखने के लिए आ गए थे। तब उसने अपने नौकरों से वो सभी गहने मंगवाए जो उनके पास थे। एक के बाद एक वो गहने डालती जा रही थी और सोच रही थी कि काम हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। तब उसने सब कुछ रख दिया जो भी कुछ उनके पास था, पर पलड़ा जरा भी नहीं हिला और वो रोने लगी, क्योंकि ये सब उनके लिए बहुत ही शर्मनाक था। सारा शहर उन्हें देख रहा था और उनके पास पर्याप्त सोना तक नहीं था। वो जो हमेशा अपनी संपत्ति के बारे में इतनी घमंडी थी, उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तब उन्होंने रुक्मणी की ओर देखा, जिससे वो बहुत जलती थी और हमेशा परेशान रहती थी। उन्होंने रुक्मणी से पूछा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये बात सिर्फ मेरे लिए ही नहीं पर तुम्हारे लिए और हम सबके लिए भी बहुत शर्मनाक है। अब मैं क्या करूं? तब रुक्मणी जी बाहर गईं और तुलसा जी के पौधे के 3 पत्ते उठा लाईं। जैसे ही तुलसी के वे पत्ते उन्होंने तराजू के दूसरे पलड़े पर रखे तो श्री कृष्ण का पलड़ा तुरंत ही ऊपर उठ गया। तो इस तरह से श्री कृष्ण ने सत्यभामा का यानी कि अपनी पत्नी का घमंड तोड़ा। बोलो जय कन्हैया लाल की। और जो हम तीसरी कथा आपको सुना रहे हैं, ये है एक श्री कृष्ण के भक्त की। एक दिन श्री कृष्ण जो है वो दोपहर में खाना खा रहे थे और सत्यभामा जी जो है वो बहुत ही खुशी और गर्व के साथ उन्हें खाना परोस रही थी, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो रोज खाना खाने घर पर आए। उन्हें ऐसा अवसर कभी कभी ही मिलता था कि वो उन्हें खाना परोसे, तो वो ये बहुत खुशी और आनंद से कर रही थी। खाने के बीच में ही श्री कृष्ण अचानक उठ खड़े हुए और हाथ धोए बिना ही दरवाजे की ओर दौड़ने लगे। सत्यभामा अवाक रह गई और बोली, अरे ये क्या है, खाना तो खा लीजिए और फिर जाइएगा। श्री कृष्ण बोले, नहीं, मुझे अभी जाना जरूरी है, और मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। पर अचानक वे वापस मुड़े और खाना खाने के लिए बैठ गए। तब सत्यभामा ने पूछा, आप इस तरह क्यों दौड़ पड़े और क्यों वापस आ गए? ये सब क्या है? श्री कृष्ण ने जवाब दिया, मेरा एक भक्त जंगल में बैठा था और उसके जीवन प्राण ही कृष्ण कृष्ण हो गए थे। मैंने एक भूखे बाघ को उसकी ओर आते देखा तो मुझे जाना पड़ा। मैं दरवाजे तक पहुंचा ही था कि उस बेवकूफ ने पत्थर उठा लिया, तो मैं वापस आ गया। अब उसे अपने आप ही अपनी परिस्थिति संभालने दो, अब उसे मेरी क्या जरूरत? तो इसलिए हमें सब कुछ उस बांके बिहारी अपने ठाकुर पर छोड़ देना चाहिए। तो अब हम कहते हैं चौथी कथा, जो कि है श्री कृष्ण के सिर दर्द का इलाज। एक बार श्री कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर उत्सव मनाने के लिए बहुत बड़ी तैयारियां हो रही थी। नृत्य, संगीत और भी बहुत कुछ। लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए।
पर श्री कृष्ण घर में ही बैठे रहे। वे शायद इसमें भाग लेना ही नहीं चाहते थे। वैसे तो श्री कृष्ण हर तरह के उत्सव के लिए हमेशा तैयार ही होते थे, पर उस दिन किसी वजह से उनकी इच्छा नहीं थी। रुक्मणी जी जो है वो आई और पूछने लगी, नाथ आपको क्या हो गया है? क्या बात है? आप उत्सव में शामिल क्यों नहीं हो रहे? तो श्री कृष्ण बोले, मुझे सिर दर्द है। हमें नहीं मालूम इसमें वास्तव में सिर दर्द था या नहीं। हो सकता है कि वाकई हो, और ये भी संभव था कि वे नाटक कर रहे हों। इनमें जो भी योग्यता थी। श्री कृष्ण बोले, कोई जो मुझे वाकई में प्यार करता हो वो अपने पैर की धूल अगर मेरे सिर पर मल दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। रुक्मणी जी बोली, हमें वैद्य को बुलाना चाहिए। तो वैद्य आए। उन्होंने हर तरह की दवाइयां दी, पर श्री कृष्ण पर उसका कोई असर नहीं हुआ। श्री कृष्ण बोले, नहीं, यह सब चीजें मुझ पर कोई असर नहीं करेंगी। लोगों ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? तब तक बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। सत्यभामा आई, नारद आए, हर कोई परेशान था। क्या हो गया? क्या हुआ है? कृष्ण को सिर दर्द है, हम इन्हें ठीक करने के लिए क्या करें? श्री कृष्ण बोले, कोई तो मुझे वाकई में प्यार करता हो वो अपने पैरों की धूल अगर मेरे सिर पर मल दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। सत्यभामा जी बोली, ये क्या बात हुई? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं ये नहीं हो सकता कि मैं अपने पैरों की धूल लेकर आपके सिर पर लगाऊं। हम ऐसा काम नहीं कर सकते। रुक्मणी रो रही थी। हम ये कैसे कर सकते हैं? ये तो आपका अनादर होगा, अपमान होगा। हम ये नहीं कर सकते। नारद जी भी पीछे हट गए। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। आप स्वयं भगवान हैं। मुझे नहीं मालूम कि इसमें क्या रहस्य है। पता नहीं इसमें कौन सा जाल होगा। मैं अपने पैर की धूल आपके सिर पर रखूंगा तो हमेशा के लिए नरक की आग में जलूंगा। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहता। चारों ओर बात फैल गई। हर कोई सकते में था। हम ये काम नहीं कर सकते। हम सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं, पर ऐसा करके हम नरक में नहीं जाना चाहते। उत्सव मनाने के लिए लोग कृष्ण का इंतजार कर रहे थे, पर श्री कृष्ण अपना सिर दर्द लेकर बैठे थे। फिर वे बात वृंदावन तक पहुंची। ये जो बात थी सिर दर्द की, ये वृंदावन तक पहुंच गई। गोपियों को मालूम पड़ा कि श्री कृष्ण को सिर दर्द है। तब राधा ने अपने साड़ू का पल्लू फाड़ कर जमीन पर बिछा दिया और सब गोपियां उस पर नाचने लगी। उन्होंने फिर वो पल्लू नारद जी को देकर कहा, इसे ले जाइए और श्री कृष्ण के सिर पर बांध दीजिए। नारद वो धूल भरा पल्लू ले आए और उसे कृष्ण के सिर पर बांध दिया। कृष्ण के सिर का दर्द तुरंत ठीक हो गया। कृष्ण ने हमेशा स्पष्ट रूप से बताया है कि उनके लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। हालांकि वे राजाओं के साथ घूमते थे और उन्हें बहुत से राज्य भेंट किए गए, पर उन्होंने वे नहीं लिए। उनके लिए यही सच्चा निस्वार्थ सरल प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण था। बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो राधा मैया की जय।